मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि आजुमा का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। अब आगे सब बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे और सब अपने मन में दुआ कर रहे थे कि आजुमा बिल्कुल ठीक हो, उन्हें कुछ भी ना हो, नहीं तो विंग टूट जाएगा। सब डॉक्टर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान विंग के साथ इतना निर्दय नहीं हो सकते। लेकिन डॉक्टर ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। फिर वो कहते हैं, सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। जैसे ही ये बात विंग सुनता है वो बेहोश हो जाता है। विंग को एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं इसे कुछ समय में होश आ जाएगा। इसे सदमा लगा है। कुछ समय बाद विंग को होश आ जाता है। होश आते ही वो तेज तेज की रोने लगता है। उसके सारे दोस्त उसके पास ही थे। सब उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वैंकिंग विंग को कंसोल कर रही थी। नी हुसैन और वैनिंग भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। विंग कहता है, मैं एक बार फिर से अकेला हो गया। मैं सच में अनलक्की हूँ। आजुमा ने मेरा साथ दिया और उन्हें दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। सबको मुझसे दूर रहना चाहिए। वो अपने दोस्तों को धक्का देके कहता है, तुम सब मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहता तुम्हें भी कुछ हो जाए। मैं सबके लिए अनलकी हूँ। तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। वैंकिंग विंग को गले से लगा के कहती है, विंग तुम शांत हो जाओ। तुम अनलकी नहीं हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस उनका टाइम पूरा हो गया था। तुम अपने आप को ब्लेम मत दो। तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आजुमा तुम्हें ऐसे देखकर दुखी होगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी कितनी केयर करती थी वो। क्या तुम चाहते हो उस स्वर्ग में तुम्हें ऐसी हालत में देखकर दुखी हो? विंग कहता है, वैंकिंग, उन्होंने मेरी वजह से जॉब चेंज की थी। क्या पता अगर वो जॉब चेंज नहीं करती तो वो बिल्कुल ठीक होती। वो अभी जियांग मेंशन में काम कर रही होती। सब मेरी वजह से हुआ है। नी हुसैन गुस्से से कहता है, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। उनका एक्सीडेंट हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस कार के ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखा था। पुलिस ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है। इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? विंग शांत हो जाता है लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। आजुमा के फ्यूनरल का काम सब मिलकर ख़त्म करवाते हैं। विंग काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा था। उसके दोस्त उससे हर रोज़ मिलने आते थे। उसे समझाते थे कि उसे अब अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना होगा। ऐसे गम में डूबने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्लीज़ कॉलेज आना चाहिए। वैंकिंग विंग का दिल बहलाने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन विंग बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। कॉलेज में लैंजा भी बेचैन था क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से विंग को नहीं देखा था। नी हुसैन और वैनिंग आपस में बात करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ तो करना चाहिए अपने विंग को नॉर्मल करने के लिए। वैनिंग कहता है, नेक्स्ट विंग सिंगिंग कंपटीशन है। तुम्हें शायद पता नहीं, हमारा विंग बहुत अच्छा गाता है। यहाँ तक कि वो गाने भी खुद लिखता है। मुझे आजुमा ने बताया था। वो हर साल स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में जीतता था। उसे गाना बहुत पसंद है। नी हुसैन कहता है, तो इससे विंग का मूड कैसे ठीक होगा? वैनिंग कहता है, इससे उसका माइंड डाइवर्ट होगा। उसने अपने आप को कैद कर लिया है, इसलिए हमें उसका नाम कंपटीशन में लिखवा देना चाहिए ताकि वो कॉलेज में दोबारा आना स्टार्ट करे। नी हुसैन कहता है, ठीक है, हम आज ही उसका नाम लिखवा देते हैं। फिर हमें उसके घर भी जाना होगा उसे मनाने के लिए ताकि वो कंपटीशन में गाना गाए। मुझे पता है हमारा विंग ही जीतेगा। और दोनों कॉलेज की कैंटीन में बात कर रहे थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातों को कोई बड़े ही ध्यान से सुन रहा है और अपने अगले चाल को चलने की तैयारी कर रहा है। मिंग्याओ उनके बगल के टेबल पर बैठा था। वो अपने मन में कहता है, विंग कंपटीशन में भाग लेगा और जीतेगा। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कभी भी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। वो स्कूल में हमेशा जीता करता था लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं जीतूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ दिन कितने अच्छे चल रहे थे। मुझे विंग की शक्ल देखनी नहीं पड़ रही थी लेकिन इसके दोस्तों को बिल्कुल चैन नहीं है। इन्हें ज़रूरी है दूसरों के मामलों में पड़ने की। उसे रहने दो कैद में। इन्हें नहीं पता ये विंग की मदद नहीं कर रहे बल्कि उसे मुसीबत में डाल रहे हैं क्योंकि इस बार कॉलेज में आना उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऐसा सोचकर मिंग्याओ बहुत ही खुश हो रहा था। लैंजा भी कैंटीन में आ जाता है। लैंजा को देखते ही मिंग्याओ अपनी सीट पर से उठ जाता है और लैंजा के पास चला जाता है। वो कहता है, बेबी, क्या आज हम डेट पर जा सकते हैं? लहंजा कहता है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लहंजा की नज़र विंग के दोस्तों पर पड़ती है। उसका मन कर रहा था कि वो उनके पास जाए और पूछे विंग को क्या हुआ, वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। उस दिन वो भागकर कहाँ जा रहा था लेकिन ये बातें तो उसका दिल कह रहा था लेकिन लहंजा तो अपने दिमाग की सुनता है।
मिंग्याओ कहता है तुम विंग के दोस्तों को क्यों देख रहे हो, तुम्हें उनसे कुछ कहना है क्या? इसलिए तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। लेंजा कहता है मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे घर पर काम है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाया करो। ऐसा कहकर लेंजा वहाँ से चला जाता है। मिंग्याओ कहता है मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन तुम कभी भी विंग के नहीं हो सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे कब तक दूर भागोगे? तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा सोचकर मिंग्याओ भी कैंटीन से चला जाता है। कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है। नी हुसैंग और वैनिंग विंग के घर पहुंच जाते हैं। विंग चुपचाप अपने रूम में बैठा था। उसके दोनों दोस्त सीधे विंग के रूम में चले जाते हैं। नी हुसैंग कहता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। वैनिंग कहता है तुम कल से कॉलेज आ रहे हो, तुमने बहुत सारी क्लास मिस कर दी है। विंग अब बहुत हो गया, तुम्हारी आजूमा मेरी भी आंटी थी और तुम्हें पता है ना, मैं और मेरी सिस भी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जीना छोड़ देना कहाँ तक ठीक है? तुम ही बताओ। ऐसे भी हमने तुम्हारा नाम सिंगिंग कंपटीशन में लिखवा दिया है और तुम्हें उसकी तैयारी भी करनी है। विंग कहता है मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे कंपटीशन में भाग नहीं लेना, तुम मेरा नाम कंपटीशन से वापस ले लेना। वैनिंग कहता है मुझे नहीं लगता तुम आजुमा से प्यार करते थे, तुम सिर्फ प्यार करने का ड्रामा कर रहे हो। पता नहीं तुम ये ड्रामा करके क्या साबित करना चाहते हो। नी हुसैंग और विंग दोनों ही वैनिंग को देखने लग जाते हैं, जैसे वो पूछना चाहते हो इन सब बातों का क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। वैनिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर तुम आजुमा से सच में प्यार करते तो तुम खुश रहने की कोशिश करते, ऐसे मुंह लटका कर बैठे नहीं रहते। तुम्हें पता है ना आजुमा को तुम्हारे चेहरे पर स्माइल कितनी अच्छी लगती थी। तुम्हें पता है आजुमा ने मुझे और मेरी सिस को बताया था जब तुम सिर्फ एक दिन के थे तो तुम आजुमा की बातों पर जवाब देने के लिए स्माइल कर रहे थे। वो तुम्हारी स्माइल देखकर बहुत खुश हुआ करते थे और उन्हें तुम्हारी सिंगिंग भी बहुत पसंद थी। अगर तुम हमारे लिए गाना नहीं चाहते तो आजुमा के लिए गा दो, उन्हें आसमान से तुम्हें देखकर खुशी मिलेगी। क्या तुम उनके लिए नहीं गा सकते? फिर भी अगर तुम नहीं गाना चाहते तो मत गाओ, लेकिन आजुमा से प्यार करने का ड्रामा मत करो। जो उनकी खुशी के लिए अपने गम से बाहर नहीं निकल सकता, उसे प्यार करने का दावा भी नहीं करना चाहिए। विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं कल से कॉलेज जाऊंगा और कंपटीशन में गाना भी गाऊंगा, लेकिन मुझे मनाने के लिए तुम्हें इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। नी हुसैन कहता है अच्छा ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, आज हम सब बाहर जाके खाना खाएंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है। सब बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जिस रेस्टोरेंट में ये सब खाना खाने गए थे वहाँ पे लहंजा भी था। पहले लहंजा की नज़र विंग पर जाती है। उसको देखते ही लहंजा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसकी स्माइल गुस्से में बदल जाती है जब वो देखता है नी हुसैन ने अपने हाथों को विंग के कंधों पर रख रखा था। तीनों दोस्त बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लहंजा अपने मन में कहता है मैं इसके लिए टेंशन ले रहा था और ये यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, इसे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत खुश नजर आ रहा है। नी हुसैन ने विंग के कंधों पर हाथ रख रखा है। क्या उसे पता नहीं चल रहा? क्या उसे उसका हाथ हटाना नहीं चाहिए? ये कितना बेशर्म है, कोई भी इसे टच कर सकता है और इसे प्रॉब्लम नहीं होती। मैं भी किस ओमेगा से शर्म या तहजीब की उम्मीद कर रहा हूँ? मुझे क्या मतलब, ये जो भी करे, बेशरम कहीं का। ऐसा सोचकर लंजा वहाँ से चला जाता है। विंग का कॉलेज जाना फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। उसके दोस्त उसका पूरा सपोर्ट करते थे। उन्होंने हमेशा विंग का साथ दिया था। एक हफ्ता बीत जाता है। आज कंपटीशन का दिन था। मिंग्याओ ने भी कंपटीशन में भाग लिया था। उसे पता था अगर विंग गाएगा तो कभी भी नहीं जीतेगा। मिंग्याओ लेंजा के पास जाता है और कहता है बेबी मैं ये कंपटीशन जीतना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेंजा कहता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम अच्छा गाओगे तो तुम जीत जाओगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मिंग्याओ कहता है बेबी मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें पता है इस कंपटीशन में विंग ने भी भाग लिया है और मुझे लगता है तुम भी नहीं चाहते होगे कि वो ओमेगा इस कंपटीशन को जीते और फेमस हो जाए। मैंने ठीक कहा ना? लेंजा कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम साफ साफ कह सकते हो जिससे मुझे कुछ समझ में आए? मिंग्याओ लेंजा को एक ड्रिंक देके कहता है तुम ये ड्रिंक उसे पिला दो, इस ड्रिंक को पीने के बाद वो कभी भी नहीं जीतेगा। लेंजा कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुमने इस ड्रिंक में क्या मिलाया है? अगर उसे कुछ हो गया तो? मिंग्याओ कहता है तुम ऐसे ही डर रहे हो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, बस वो कुछ समय के लिए बोल नहीं पाएगा। अगर वो बोल नहीं पाएगा तो गाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। लेंजा कहता है अगर मैं ये ड्रिंक उसे दे भी दूं, लेकिन क्या वो ये ड्रिंक पिएगा? मैं उसका दोस्त नहीं हूँ।
जो मेरे से कुछ भी लेगा, मिंग्याओ अपने मन में कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम उसके लिए दोस्त से कहीं ज़्यादा हो। तुम उसे कुछ दो और वो ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेंजा कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर तुम्हें ये ड्रिंक देना ही है तो तुम खुद भी तो दे सकते हो, तुम मुझे क्यों कह रहे हो देने के लिए? मिंग्याओ कहता है, मुझे पता है वो तुम्हारे हाथ से ले लेगा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसे कुछ नहीं होगा, बस वो ये कंपटीशन में नहीं जीतेगा। लेंजा कहता है, ठीक है, ऐसे भी मैं नहीं चाहता कि वो ये कंपटीशन जीते। लेंजा वो ड्रिंक मिंग्याओ के हाथ से ले लेता है। विंग का नेक्स्ट नंबर था, वो नर्वस हो रहा था, लेकिन वो ये कंपटीशन जीतना चाहता था अपने आजूमा के लिए। नी हुसैन और वैनिंग विंग के साथ नहीं थे क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारियों में टीचर का साथ दे रहे थे। लेंजा विंग के पास जाता है। विंग लेंजा को अपने इतने पास देखकर हैरान था। उसे लगता है, क्या ये फिर से मुझे बुली करने आया है? लेंजा उसे कितना भी बुली कर ले, लेकिन उसका दिल सिर्फ लेंजा के लिए धड़कता था। विंग चाहता था कि एक बार उसे मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखे, जितना मैं उससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। कोई तो मेरी भी जिंदगी में आए जिसे मैं अपना कह सकूं। लेंजा विंग से पहली बार नॉर्मल ट्यून में कहता है, क्या तुम नर्वस हो? तुम फिक्र मत करो, जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। अगर तुमने सही से मेहनत की है तो तुम जीत जाओगे। विंग लेंजा की बातों को सुनकर बहुत ही खुश था। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो इंसान कुछ दिन पहले तक जहर उगल रहा था, आज वो इतने प्यार से बात कर रहा है, उसे हौसला दे रहा है। विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे लगता है फाइनली लेंजा भी उससे दोस्ती करना चाहता है, तभी तो इतने प्यार से उससे बात कर रहा है। लेंजा कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी बात सुन रहा था। लेंजा कहता है, अच्छा ठीक है। लेंजा वो ड्रिंक निकालता है और विंग को देने लगता है। विंग कहता है, ये तुम मुझे क्या दे रहे हो? लेंजा कहता है, अगला नंबर तुम्हारा है और तुम गाने वाले हो। तुम्हें कुछ पी लेना चाहिए ताकि तुम्हारा गला गाने वक्त सूखे नहीं। हाँ, अगर तुम मेरे हाथ से नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। विंग लेंजा के हाथों से वो ड्रिंक ले लेता है और कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नी हुसैन देख लेता है कि लेंजा विंग को कोई ड्रिंक दे रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी और रोकने के लिए जाने वाला होता है कि तभी वैनिंग नी हुसैन के पास आता है और कहता है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? नी हुसैन कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेंजा विंग से इतने नॉर्मल ढंग से कैसे बात कर रहा है? वैनिंग कहता है, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसलिए वो हमारे विंग से दोस्ती करना चाहता हो। तुम ज़्यादा मत सोचो। विंग वो ड्रिंक पी लेता है। मिंग्याओ के चेहरे पे बहुत ज़्यादा इविल स्माइल थी। विंग, अब तुम्हारा क्या होगा? मैंने तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा। तुम इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और तुम्हारी तरह ही लेंजा बेवकूफ़ है। विंग का नाम अनाउंस हो रहा था। विंग लेंजा से कहता है, अच्छा अब मुझे जाना होगा। जब विंग ने कहा अब मुझे जाना होगा, लेंजा के सीने में एक सुई सी चुभी। उसका दिल कुछ संकेत दे रहा था, लेकिन लेंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। विंग स्टेज की तरफ जाने लगता है। वो स्टेज पर पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर वो गाना स्टार्ट करता है। उसने पहली लाइन ही गाई थी, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है। वैनिंग और नी हुसैन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। विंग नीचे गिरने वाला था, लेकिन वैनिंग उसे अपना सहारा देता है। वैनिंग घबरा रहा था। वो कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? विंग सिर्फ टूटी हुई स्माइल वैनिंग को देता है। वैनिंग कहता है, नी हुसैन जल्दी से कार निकालो। नी हुसैन वो ड्रिंक की बोतल जो लेंजा ने विंग को दी थी उसे भी उठा लेता है, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो तो चाहता ही नहीं था कि विंग उसे पिए, लेकिन नी हुसैन के रोकने से पहले ही विंग वो ड्रिंक पी चुका था। नी हुसैन अपने मन में कहता है, जो मुझे लग रहा है वो बात गलत हो तो अच्छा होगा लेंजा के लिए, नहीं तो लेंजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेंजा घबरा रहा था। उसे लग रहा था विंग को क्या हुआ, कहीं ड्रिंक के वजह से तो कुछ नहीं हुआ। लेंजा मिंग्याओ के पास जाता है और कहता है, तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था? उसे क्या हो रहा है? मिंग्याओ कहता है, उस ड्रिंक के वजह से सिर्फ उसकी आवाज़ खराब होगी और कुछ भी नहीं होगा। तुम तो ऐसे तड़प रहे हो जैसे वो तुम्हारा प्रेमी हो। कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारी चाल कामयाब हो गई। वो कंपटीशन जीतना चाहता था, लेकिन देखो क्या हुआ। लेंजा कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ अपने मन में कह रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। ड्रिंक से सिर्फ उसकी आवाज़ खराब होगी और कुछ भी नहीं होगा। वो कुछ दिन में कॉलेज वापस आ जाएगा। ऐसे भी मैं उससे नफरत करता हूँ। वैनिंग और नी हुसैन विंग को बैंकिंग के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। विंग हॉस्पिटल जाते जाते बेहोश हो गया था। वैनिंग विंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। नी हुसैन विंग को अपने बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है।
वैंकिंग ने पहले ही ऑपरेशन रूम तैयार कर रखा था क्योंकि वैनिंग ने कॉल करके अपनी सिस्टर को सब कुछ बता दिया था। वैंकिंग की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो विंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग को क्या हो गया, उसकी ऐसी हालत कैसी हो गई। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।